Hello, dear students. So, if we talk about the competitions, चाहे वो एसएससी के हों, सिविल सर्विसेज हो, यूपीएससी का, सीडीएस, आईएएस, चाहे सैनिक स्कूल का हो, एनीथिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स इज मस्ट. सो उसी डायरेक्शन में हम आज परसेंटेज का टॉपिक डिस्कस करेंगे. प्रतिशतता, परसेंट. जब हम कोई नंबर लिखते हैं और उसको अपॉन करते हैं, दैट इज़ पर, और उसके नीचे सेंट मीन्स 100 लिखा जाता है. संख्या लिखी जाती है प्रति 100. ठीक है, 100 में से कितना पार्ट है. जैसे 20% है तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे 20/100 को 20% ऐसे. राइट. अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, जैसे क्वेश्चन है 1.14 expressed as a percent of 1.9 is. Your options are 6%, 10%, 60%, 90%. अब कैसे किया जाए? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एकदम हाथ खड़े कर देते हैं. देखिए, हाथ नहीं खड़ा करना है. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. वो तो आप समझ गए परसेंटेज. अब इसमें आपसे क्या पूछा गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो कह रहा है कि 1.9 का 1.14 कितना परसेंट है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी सिंपल. यू राइट डाउन. आपको पूछा है कि इसका ये कितना परसेंट है, देन 1.14 ऐसे लिखो, 1.9 ऐसे लिखिए, इनटू 100 कर दीजिए. राइट. देन करना क्या है, डेसिमल की सेटिंग कीजिए. देखिए, 114 कर देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और अगर इधर 19 करेंगे तो ऊपर एक के बाद डेसिमल है तो 10 हो जाएगा, इनटू 100. ये बड़ा बेसिक नॉलेज है, यू शुड अंडरस्टैंड इट. अब हम इनको काट देते हैं. 100 टू 100 हो गया. ये कितना बना, ये 19 6 जा 114 एंड इट इज़ 6 10 जा 60%. स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज़ द आंसर. सो बेटा, घबराना नहीं है. कोई भी किसी भी लेवल का बच्चा हो उसके लिए ये बेसिक नॉलेज है, और ये हम सबको हर कंपटीशन के लिए ये बेसिक मैथमेटिक्स ज़रूरी है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस बी डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज हाफ परसेंट रिटन एज ए डेसिमल इज. हाफ परसेंट को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे. पहली बात तो आप ये समझिए कि हाफ परसेंट होता क्या है. हाफ मीन्स आधा. तो हाफ हम कैसे लिखते हैं, ये हाफ है. राइट. अब ये हाफ है और इसका परसेंट, हाफ का परसेंट कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/2 इंटू 100, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर है और परसेंटेज के लिए हम डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं, तो इट विल बिकम 1/200. अब सिंपल मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, वैसे तो करने वाला एकदम फास्ट कर लेगा, बट मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ. यू हैव 200 और यहाँ 1 है, तो पहले तो आप डेसिमल लगाएंगे. डेसिमल लगा तो एक ज़ीरो लगेगा. सेकंड डेसिमल लगा, सेकंड जीरो लगा डेसिमल के बाद तो एक ज़ीरो, बट 100 भी नहीं डिवाइड होगा तो एक ज़ीरो और लगाया. अब क्या करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ लगा, 200 5 जा 1000. So students, it becomes 0.005, means C option is the answer. So आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, और ये बहुत ही इजी है. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन ये क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ये कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%. एक जो नगर की आबादी है, जनसंख्या है, वो हर वर्ष 4% बढ़ती है. इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50,000. ठीक है, आज की डेट में कितनी पॉपुलेशन है, 50,000. देन आफ्टर 2 ईयर्स इट विल बी, देखो इट इज़ वेरी इजी. 50,000 का 4% कितना हुआ, पहले आप वो कर लेंगे. 50,000 का 4% आया, ये
5 4 जा 20 और 2 0 वो, तो 2000, राइट। मतलब वो 2000 बढ़ी अगर वो 50 पर। ये फर्स्ट ईयर में हो गई। सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन कितनी थी? पॉपुलेशन बन गई 52,000। तो 52,000 का भी हम 4% अगर निकालते हैं तो ये कितना बन गया? 2080। ठीक है, ये सेकेंड ईयर में बढ़ गई। तो टोटल पॉपुलेशन आफ्टर कितनी हुई? 2080 और 2000 ये, तो ये दोनों प्लस कर लेंगे। ये दोनों जब हमने ऐड कर लिए ये बन गया 4080। पहले पॉपुलेशन थी हमारे पास 50,000, उसमें हमने प्लस कर दिया 4080 एंड आवर आंसर इज़ 54,080, दैट इज़ सी पार्ट इसका आंसर है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का एंड सॉल्यूशन का भी, राइट। इस तरह आपको इजीली ये सॉल्व कर लेने हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? A and B are two fixed points 5 centimeter apart and C is a point on AB such that AC is 3 centimeter. पहले तो try to understand it. वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि एक लाइन है जिसके ऊपर A and B are parts. इसको आप देखते रहिए, A and B are part. और जो C इस लाइन पे है वो इतना है कि वो जस्ट यहाँ है, क्योंकि यहाँ 3 सेंटीमीटर बचता है और यहाँ 2 सेंटीमीटर बचता है, और टोटल A to B जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहा है कि अगर हम इफ़ द लेंथ ऑफ AC इज़ इंक्रीज बाय 6%, कि AC की लेंथ को अगर 6% बढ़ा देते हैं तो बताइए कि कितना हो जाएगा। तो हम करके देखें इसको। इट इज़ वेरी इजी। करना क्या है आपने कि आपने A की लेंथ को बढ़ा देना है। A की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, उसको हमने 6% कितना होता है, ये 6/100 इंटू 3 का ही बढ़ाया ना, ये तो हो गई टोटल और ये हमने बढ़ा दिया, तो ये बना कितना टोटल? ये बना, इसमें ऐड करेंगे, ये यहाँ पे तो ऐड करना है ना अपने लेंथ को, कि हमने इंक्रीज़ की है लेंथ। इट इज़ एडेड हेयर, ठीक है। 3 प्लस उसके साथ 6/100 यानी 6%। 6/100 क्या हुआ? 6%, ठीक है। 6 का 6 और परसेंट का नीचे 100। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.18, यानी ये बन गई 3.18 सेंटीमीटर अगर बढ़ाई। तो वो कह रहा है दूसरी कितनी कम हो जाएगी? तो दूसरी कम हो जाएगी, 18 बढ़ गई है तो वो 18 कम हो जाएगी, ठीक है। अब वो 18 कम हो जाती है मान लो, तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी, कितना परसेंट है? 0.18 जो है वो कितना परसेंट है? वो होगा 0.18 अपॉन टोटल लेंथ कितनी है 2 इंटू 100। ये कितना बना आपके पास? ये बना 18, डेसिमल से ये 2 0 कट गए, 0.2 2 9 जा 18, 9%। समझ गए आप? इस तरह हमने ये परसेंटेज के लिए 100 कैलकुलेट किया है। तो हमारा डी ऑप्शन इज़ द आंसर। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। इट इज़ वेरी इजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹75। किसी भी ऑब्जेक्ट का, सामान का, वस्तु का जो कॉस्ट थी, कीमत थी, वो थी, मूल्य था 75 रुपये। द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर ऑन इट वॉज रिड्यूस्ड बाय, पहले उसका 20% रेट बढ़ाया, फिर 20% कम कर दिया। द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ, देखिए एक बात याद रखिए, अगर पहले किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ाई जाए ना तो वो ज़्यादा बन जाती है बढ़ा के, फिर उसकी घटाई जाए तो जो घटी वो ज़्यादा से घटी है, तो ज़्यादा से घटी है तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा घटेगी, क्योंकि बड़ा नंबर बन गया था वो जब हमने इंक्रीज़ किया था, और फिर हमने उसको घटाया, तो उस बड़े नंबर में से अगर उसकी 20% निकाली जाए, 20%, देन इट विल बिकम वेरी लेस, मतलब मोर लेस। तो आंसर जो आना है स्टूडेंट्स, इस तरह याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर जो कॉस्ट दी हुई है 75, उससे कम ही आएगा आंसर। ये एक ट्रिक याद रख लीजिए, कम आएगा। तो यहाँ कम कितने ऑप्शन है? 60 और 72। अब हम इसको
चेक कर लेते हैं कि हमने कैसे करना है। देखिए 75 में हमने उसका 20% बढ़ाया, ठीक है। अगर हम उसका 20% बढ़ाते हैं 75 का, 75 तो बेसिक था प्लस 20%, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100 एंड 4 5 ज़ा 20, ठीक है। यहाँ प्लस करना था ये, क्योंकि ये उसमें बढ़ाया गया है, इंक्रीज रेट है, इसलिए मल्टीप्लाई ना करें। ये मैं इसलिए जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आप पेपर में याद रखें कि वी हैव टू ऐड। कितना बन गया भाई? ये हो गया 90। अब 90 बन गया ये 90 रुपीज़ जब हमने इंक्रीज़ किया इसको, राइट। अब हम इसको डिक्रीज़ करेंगे, बट डिक्रीज़ जो होगा वो कितना होगा? वो 90 का होगा, डिक्रीज़ 25, यानी माइनस करेंगे हम इसको, राइट। तो मैं इसको माइनस का सिंबल ब्लैक में लगाऊंगा, राइट। देन इट विल बी 20% ऑफ 90, इट इज़ 18। तो 90 माइनस 18 मीन्स कितना हुआ? 72 रुपीज़। 72 इज़ आवर आंसर। और ये देखिए स्टूडेंट्स, लेट अस सी हियर, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द आंसर। तो ये आपको इसी तरह क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, इट दे आर वेरी इजी। ये यहाँ ऐड किया था और वहाँ हमने डिक्रीज़ किया तो माइनस किया। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, इट्स वेरी इजी। नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन and last question of this session. This is what? If A's salary is 25% more than B's salary, then B's salary is how much lower than A's salary? आगे try to understand कि B से A की सैलरी 25% ज़्यादा है। तो मान लो, आप इसको कैसे निकालेंगे? मान लो B's सैलरी क्या लिख देते हैं हम? B's सैलरी इज़ 100, तो ए सैलरी कितनी हो जाएगी? 25% ज़्यादा है, यानी 125 हो जाएगी, राइट। बट उसकी इससे कितनी कम है? उसके लिए आपने एक फॉर्मूला लगाना है कि 25% तो वो बड़ी है, ठीक है, उसकी ज़्यादा है, तो अपॉन 125 था, इंटू 100 कर दो। कितना? 25 5 ज़ा 125 एंड 5 2 ज़ा 10 और 0 0 20%। तो बी की सैलरी कम कितनी है? 20%। सी ऑप्शन इज़ द आंसर। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कम्पिटिटर्स टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ताकि आपके क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, प्रॉब्लम हो ही ना। क्योंकि कंपटीशंस में क्या है स्टूडेंट्स, कंपटीशन आपकी स्पीड की डिमांड करेंगे, और स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी, एक्यूरेसी रखनी है। दोनों चीज़ें रखोगे देन यू विल बी इन द मेरिट लिस्ट। तो अगर ये चीज़ें करनी है तो करना क्या है? स्पीड और एक्यूरेसी। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो और फटाफट उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, एंड करेक्टली सॉल्व करना है। सो आई थिंक दिस सेशन वॉज वेरी हेल्पफुल एंड यू हैव एंजॉयड इट। आपने 6 के 6 क्वेश्चन अच्छी तरह समझे होंगे। थैंक यू।